बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था और सूरज ढलने लगा था। तभी उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज रात हम इसी गांव में रुकेंगे। गांव में पहुंचते ही लोगों को पता चला कि बुद्ध आए हैं। पूरे गांव के लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास कभी पैसे नहीं बचते थे। रघु हमेशा सोचता था, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। उसकी पत्नी भी अक्सर कहती थी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। एक दिन जब रघु को पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह तुरंत उनके पास गया। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी पैसा नहीं बचता। कृपया मुझे बताइए कि पैसा बचाने की कला क्या है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने रघु से पूछा, रघु, तुम रोज कितना कमाते हो। रघु बोला, भगवान, कभी 100 सिक्के मिलते हैं, कभी 80, कभी 120, लेकिन महीने के अंत तक सब खत्म हो जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और तुम खर्च कैसे करते हो। रघु थोड़ा सोचकर बोला, घर का खर्च, खाना, कपड़े, कभी कभी दोस्तों के साथ बैठना, और कई बार अचानक जरूरत पड़ जाती है, बस इसी में सब खत्म हो जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रघु, समस्या कमाई की नहीं है, समस्या समझदारी से खर्च न करने की है। रघु हैरान हो गया। उसने पूछा, भगवान, क्या पैसा बचाना भी कोई कला होती है। बुद्ध बोले, हाँ रघु, पैसा बचाना भी उतनी ही बड़ी कला है जितनी पैसा कमाना। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक लकड़ी से 4 लाइनें खींची। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारी कमाई 100 सिक्के है, तो तुम्हें इसे 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। रघु और बाकी गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने पहला हिस्सा दिखाते हुए कहा, पहला हिस्सा जीवन चलाने के लिए, यानी खाना, घर, कपड़े और जरूरी खर्च। फिर उन्होंने दूसरा हिस्सा दिखाया। दूसरा हिस्सा भविष्य के लिए बचत, इसे कभी खर्च मत करना, यही तुम्हें मुश्किल समय में बचाएगा। फिर तीसरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए बोले, तीसरा हिस्सा व्यापार या काम बढ़ाने के लिए, अगर किसान हो तो बीज खरीदो, अगर व्यापारी हो तो सामान बढ़ाओ। और अंत में चौथे हिस्से की ओर देखकर बोले, चौथा हिस्सा दूसरों की मदद और दान के लिए। रघु आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, भगवान, अगर मैं गरीब हूं तो दान कैसे कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, दान सिर्फ पैसे से नहीं होता। कभी किसी भूखे को खाना दे दो, किसी दुखी को सहारा दे दो, किसी थके हुए को पानी दे दो, यही सबसे बड़ा दान है। गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनकर प्रभावित हो गए, लेकिन रघु के मन में अभी भी एक सवाल था। वह बोला, भगवान, अगर अचानक कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो। बुद्ध ने कहा, इसीलिए तो बचत जरूरी है। जो व्यक्ति आज थोड़ा थोड़ा बचाता है, वही कल बड़े संकट से बच जाता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार 2 दोस्त थे, मोहन और सोहन। दोनों रोज 100 सिक्के कमाते थे। मोहन रोज अपने सारे पैसे खर्च कर देता था, लेकिन सोहन हर दिन 10 सिक्के बचा लेता था। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। काम बंद हो गया। मोहन के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, लेकिन सोहन के पास बचाए हुए सिक्के थे। वह आराम से कई महीनों तक अपना जीवन चला सका। बुद्ध ने रघु से पूछा, बताओ रघु, समझदार कौन था। रघु तुरंत बोला, भगवान, सोहन समझदार था। बुद्ध ने कहा, यही है पैसा बचाने की असली कला। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी सिर्फ कम कमाने से नहीं आती, कई बार गलत खर्च करने से भी आती है। उस दिन के बाद रघु ने एक निर्णय लिया, आज से मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाऊंगा। लेकिन रघु की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके सामने एक ऐसी स्थिति आने वाली थी जो उसके धैर्य और समझदारी दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे रोचक मोड़। पिछले भाग में आपने देखा कि गौतम बुद्धा ने रघु को पैसा बचाने की कला समझाई थी। रघु ने निश्चय किया कि अब से वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाएगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। उसने खेत में काम किया और उस दिन उसे 100 सिक्के मिले। घर लौटते समय उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने सोचा, आज से मैं अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटूंगा। रघु घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली,
अगर हम बचत करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन भविष्य सुरक्षित होगा। रघु खुश हो गया कि उसकी पत्नी भी उसकी बात समझ रही है। उसने 100 सिक्कों को 4 हिस्सों में बांट दिया। कुछ पैसे घर के खर्च के लिए रखे, कुछ पैसे बचत के लिए अलग रख दिए, कुछ पैसे खेती के काम के लिए रखे, और थोड़े पैसे जरूरतमंदों की मदद के लिए। शुरुआत के कुछ दिन थोड़े कठिन थे, क्योंकि पहले रघु जो चाहे खरीद लेता था, लेकिन अब उसे सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। एक दिन रघु के दोस्त उसे बाजार ले गए। दोस्त बोले, आज हम सब मिलकर दावत करेंगे, तुम भी चलो। पहले रघु तुरंत तैयार हो जाता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, अगर मैं हर बार ऐसे खर्च करूंगा तो बचत कैसे होगी। उसने विनम्रता से मना कर दिया। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे रघु कंजूस बन गया है। रघु को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। वह मन ही मन बोला, आज लोग हंसेंगे लेकिन कल यही समझेंगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे रघु की बचत बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पास काफी सिक्के जमा हो गए। रघु ने सोचा, अब मैं इन पैसों से अपने खेत के लिए अच्छे बीज खरीदूंगा। उसने बचत के पैसों से बेहतर बीज खरीदे। अगले मौसम में उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। अब उसकी कमाई भी बढ़ गई। गांव के लोग हैरान थे। जो रघु पहले गरीब था, अब उसकी हालत सुधरने लगी थी। एक दिन वही दोस्त उसके पास आए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने पूछा, रघु, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी हालत बदल गई। रघु मुस्कुराया और बोला, मैंने बस एक बात सीखी, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। दोस्तों ने पूछा, ये बात तुम्हें किसने सिखाई। रघु बोला, ये सीख मुझे बुद्ध से मिली है। उसी समय गांव में खबर आई कि बुद्ध फिर से उस रास्ते से गुजरने वाले हैं। रघु तुरंत उनसे मिलने गया। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें ही था। रघु बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि धन की असली ताकत क्या है। बुद्ध ने कहा, धन की असली ताकत संग्रह में नहीं, समझदारी में होती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, जो व्यक्ति अपनी कमाई का सही उपयोग करता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। उन्होंने आगे कहा, धन को 3 चीजों के लिए उपयोग करो, जीवन चलाने के लिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए, और दूसरों की मदद करने के लिए। गांव के सभी लोग बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग फिजूल खर्च कम करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। रघु अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, रघु हमेशा एक ही बात कहता, ये सब बुद्ध की सीख का परिणाम है। और यही सीख आज भी हमें सिखाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा बचाने की कला भी सीखनी होगी। कहानी से सीख, कमाई छोटी हो या बड़ी, बचत जरूरी है। फिजूल खर्च से बचो, भविष्य के लिए हमेशा कुछ बचाकर रखो, और जरूरतमंदों की मदद करना कभी मत भूलो। पिछले भाग में आपने देखा कि रघु ने गौतम बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी बचत भी बढ़ने लगी। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। उस साल अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खेतों में पानी भर गया। बहुत से किसानों की फसल खराब हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। कोई सिर पकड़कर बैठ गया, कोई भगवान से प्रार्थना करने लगा। रघु भी अपने खेत की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी आधी फसल खराब हो चुकी है। पहले वाला रघु होता तो वह घबरा जाता, लेकिन इस बार वह शांत था। उसने सोचा, फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास बचत है, मैं इस मुश्किल समय को संभाल सकता हूँ। उसी समय उसका दोस्त मोहन उसके पास आया। मोहन बहुत दुखी था। वह बोला, रघु, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रघु को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी बचत में से कुछ सिक्के निकाले और मोहन को दे दिए। मोहन हैरान हो गया। वह बोला, रघु, तुम खुद भी किसान हो, तुम्हारी फसल भी खराब हुई है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। रघु मुस्कुराया और बोला, ये भी बुद्ध की ही सीख है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए रखता है, वही सच्चा इंसान होता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए।
धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी रघु के पास मदद के लिए आने लगे। रघु जितना हो सकता था उतनी मदद करता। कुछ लोगों को उसने पैसे दिए, कुछ लोगों को बीज दिए और कुछ लोगों को काम दिया। गांव के लोग अब रघु की बहुत इज्जत करने लगे थे। एक दिन गांव में फिर खबर आई कि बुद्ध उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। पूरे गांव के लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। जब बुद्ध आए तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग पहले से ज्यादा खुश और एकजुट हैं। उन्होंने पूछा, इस गांव में इतना बदलाव कैसे आया? गांव वालों ने कहा, भगवान, ये सब रघु की वजह से हुआ है। रघु थोड़ा शर्माने लगा। वह बोला, नहीं भगवान, ये सब आपकी सीख का परिणाम है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने रघु से पूछा, रघु, तुमने मेरी कौन सी सीख सबसे ज्यादा अपनाई? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने 3 बातें हमेशा याद रखी। पहली, कमाई का कुछ हिस्सा बचाना। दूसरी, फिजूल खर्च से बचना। तीसरी, जरूरतमंदों की मदद करना। बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही है सच्ची बुद्धिमानी। धन वह नहीं जो सिर्फ अपने लिए रखा जाए, धन वह है जो सही जगह पर उपयोग किया जाए। फिर बुद्ध ने गांव के सभी लोगों से कहा, अगर हर व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाए और थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद में लगाए, तो समाज में कभी गरीबी नहीं रहेगी। गांव के लोग बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उस दिन से पूरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाने लगा और थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए रखने लगा। कुछ साल बाद वही गांव आसपास के क्षेत्रों में सबसे समृद्ध गांव बन गया। और जब भी कोई पूछता, इस गांव की सफलता का रहस्य क्या है, तो लोग मुस्कुराकर एक ही नाम लेते, बुद्ध की सीख। क्योंकि उस सीख ने उन्हें ये सिखाया था कि सच्ची अमीरी पैसे से नहीं, समझदारी और दया से आती है। कहानी से सीख, कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, बचत जरूरी है। फिजूल खर्च से बचना चाहिए। मुश्किल समय के लिए हमेशा कुछ बचाकर रखना चाहिए। और जब भी मौका मिले, दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। पिछले भाग में आपने देखा कि रघु ने गौतम बुद्ध की सीख अपनाकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की मदद भी की। धीरे धीरे गांव के लोग भी बचत और समझदारी से खर्च करना सीखने लगे। समय बीतता गया। अब रघु गांव के सबसे समझदार और सम्मानित लोगों में से एक बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम शिवा था। शिवा बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था। उसके पास पैसे टिकते ही नहीं थे। एक दिन वह रघु के पास आया और बोला, रघु भैया, मैं दिन रात काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी पैसा नहीं बचता। आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे किया? रघु मुस्कुराया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया जब वह भी बिल्कुल शिवा जैसा था। रघु ने कहा, शिवा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन एक दिन मुझे बुद्ध की सीख मिली और मेरी जिंदगी बदल गई। शिवा उत्सुक हो गया। उसने कहा, कौन सी सीख? रघु ने कहा, पहली सीख, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। दूसरी सीख, फिजूल खर्च से दूर रहो। तीसरी सीख, धन का उपयोग सही काम में करो। शिवा ध्यान से सुन रहा था। रघु ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। उसने कहा, मान लो तुम्हें रोज 100 सिक्के मिलते हैं। अगर तुम सारे खर्च कर दोगे तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम 20 सिक्के बचा लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पास एक बड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा। शिवा को ये बात समझ आ गई। उसने उसी दिन से बचत शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के और भी युवक रघु से सीख लेने आने लगे। अब रघु सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, वह लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। कुछ समय बाद गांव में फिर से एक बड़ी सभा हुई। उस दिन बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। गांव के लोग बहुत खुश हुए। जब बुद्ध को पता चला कि रघु अब लोगों को बचत और समझदारी की सीख दे रहा है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रघु को अपने पास बुलाया। रघु विनम्रता से उनके सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, रघु, तुमने मेरी सीख को अपने जीवन में उतारा और अब दूसरों को भी सिखा रहे हो। यही सच्ची सेवा है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा, धन का सही उपयोग वही है जो जीवन को सरल बनाए और दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम धन को सिर्फ जमा करते रहोगे तो वह तुम्हें सुख नहीं देगा। लेकिन अगर तुम उसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो वही धन तुम्हें और समाज को खुशहाल बना देगा। गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी।
हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाता था, कुछ हिस्सा अपने काम को बढ़ाने में लगाता था और कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाता था। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव आसपास के सभी गांवों के लिए एक उदाहरण बन गया। लेकिन रघु के जीवन में अभी एक और घटना होने वाली थी, एक ऐसी घटना जो उसकी ईमानदारी और समझदारी की अंतिम परीक्षा लेने वाली थी। और यही घटना इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश बनने वाली थी। पिछले भाग में आपने देखा कि रघु ने गौतम बुद्धा की सीख अपनाकर पूरे गांव को बचत और समझदारी का रास्ता दिखाया। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो इंसान के असली चरित्र को सामने लाती हैं। एक दिन की बात है, रघु अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। रघु ने जब घड़ा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सोने के सिक्के उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। उसके मन में दो विचार आने लगे। पहला विचार, अगर मैं ये सोना अपने पास रख लूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। दूसरा विचार, ये सोना मेरा नहीं है, शायद किसी और का है। रघु को उसी समय बुद्ध की बातें याद आ गईं। उन्होंने कहा था, सच्चा धन ईमानदारी और संतोष में होता है। रघु ने तुरंत निर्णय लिया। वह घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने जब सोने के सिक्के देखे तो वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, रघु, तुम चाहो तो ये सोना अपने पास रख सकते हो। ये तुम्हारे खेत में मिला है। लेकिन रघु ने सिर हिलाया। वह बोला, नहीं मुखिया जी, यह मेरा नहीं है। इसे पूरे गांव के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। गांव के लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। आज के समय में कोई इतना बड़ा धन छोड़ सकता है, ये बात उन्हें विश्वास ही नहीं हो रही थी। उसी समय खबर आई कि बुद्ध फिर से गांव में आए हैं। गांव के लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और सारी बात बताई। बुद्ध ने रघु को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, रघु, जब तुम्हें इतना सोना मिला तो तुम्हारे मन में लालच नहीं आया? रघु ने विनम्रता से कहा, भगवान, एक पल के लिए आया था, लेकिन आपकी सीख ने मुझे रोक लिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही है सच्ची बुद्धिमानी। जिस व्यक्ति का मन धन से नहीं, बल्कि धर्म और ईमानदारी से चलता है, वही सच्चा धनी है। फिर बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, इस सोने का उपयोग पूरे गांव के भले के लिए किया जाए। उस सोने से गांव में कई अच्छे काम किए गए। एक कुआं बनाया गया ताकि लोगों को पानी की कमी न हो। एक छोटा स्कूल बनाया गया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की गई। धीरे धीरे वह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, ये वही गांव है जहां एक गरीब किसान ने ईमानदारी से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। रघु अब भी पहले की तरह सरल जीवन जीता था। वह हमेशा लोगों से एक ही बात कहता, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के पीछे अपना चरित्र खो देना सबसे बड़ी गलती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कहानी की सीख, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बचत हमें कठिन समय में सहारा देती है। धन का सही उपयोग समाज को बेहतर बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता।